सोचा कि कुछ हम क्रिएट करते हैं अपना होम टाइप। फिर हमने हेवन क्रिएट करा। उसके बाद ये घर था। उसके बाद मुझे लगा हमें लर्निंग के लिए कुछ चाहिए। फिर हमने धीरे धीरे प्लैनेट्स क्रिएट करी, फिर यूनिवर्स कि हम ये एक लगता है कि पूरा गॉड कर रहा है, नहीं हम गॉड है। फिर उसके बाद हमने अर्थ करा, फिर जिस पर हम अभी लर्निंग के लिए आए हैं। तो सारा क्रिएशन हमारे गॉड से हुआ है। तो हमें ये नहीं सोचना कि हम गॉड से अलग हैं, वी आर गॉड। ओके। एंड हेवेंस हमने क्रिएट करी है। हेवेंस में बहुत सारे कम्युनिटीज़ होते हैं, वो मैं आपको आगे और एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और मैंने सारी नॉलेज एक बुक से ली है, इक्वल्स ऑफ सोल। ये बहुत अच्छी बुक है और मैं आपको इसमें से थोड़े एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। मीन्स इसमें थोड़े एग्जाम्पल्स हैं जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है और लगता है कि आप भी सीख सकते हो। तो इसमें सबसे पहले इको बोडाई ने लिखा है और उन्होंने बोला कि उन्होंने जब फर्स्ट टाइम उनका सोल मीट किया था, उन्होंने जब फर्स्ट, वो एक हीलर है और उन्होंने फर्स्ट टाइम सोल तब देखा जब वो एक लड़के को हील करी थी जो 14 ईयर्स का था। 18 फीट अबव से गिरा नीचे, अपने हेड के से गिरा वो, और वो कोमा में था। वो हॉस्पिटलाइज था। तो वो हील करती और उस रूम में कोई भी नहीं था। जब वो हील कर रही थी, चेस्ट पार्ट को हील कर रही थी, तो पीछे से आवाज़ आई, मेरे ब्रेन स्पीच पार्ट ऑफ माई ब्रेन हील करो कर। तो वो बहुत डर भी गई थी और थोड़ा वो सरप्राइजिंग थी। इस रूम में कोई और नहीं है, मैं हूँ और ये लड़का है जो कोई बोल नहीं सकता इस टाइम पर। जब उन्हें पीछे से थोड़ा डर के देखा तो एक कोने में एक लड़का था, सेम उसी लड़के की तरह दिख रहा था जो लेटा हुआ है। एंड उन्होंने पूछा कि आप कौन हो? उन्होंने बोला मैं एक सोल हूँ जो इस बॉडी में लिव कर रहा है। मैं इस बॉडी नहीं हूँ, मैं सोल हूँ जो बॉडी में लिव कर रहा है। तो उनको समझ आया यस, सोल एंड बॉडी आर डिफरेंट। और तब उन्होंने फर्स्ट टाइम सोल को एक्सपीरियंस करा और तभी सोल बाहर चले गया, वॉल के थ्रू बाहर गया। और फिर उन्होंने पूछा कि स्पीच पार्ट किधर है। उनको डाउट आया एट ए टाइम। सोल अंदर आया, बॉडी में अंदर घुस गया और दोनों बहुत डिफरेंट थे। जब सोल नहीं था तब उनका सांस बहुत ज़्यादा डीप आ रहा था। वो बहुत मीन्स ऐसा लग रहा था कि अभी बहुत सांस नहीं है करके बराबर, बहुत देर बाद हो रहा था। और जैसी बॉडी आया वो वापस पेन में आ गए। और जब हमारे अंदर सोल नहीं होता, इस बॉडी को कुछ पेन नहीं होता। इट्स लाइक अ क्लोथ। जैसे हमने कपड़े पहने, इसमें कुछ भी नहीं है, जब तक हमने पहने तभी इनमें सुंदरता है। ऐसे हमारे बॉडी में सब कुछ फीलिंग्स, सब कुछ हमारे सोल से होने से ही होता है। जैसे ही सोल आया उनको एक तो पेन फीलिंग हुई, एक तो उनका ब्रीथिंग नॉर्मल हुआ। उसके बाद उन्होंने जैसे ही क्वेश्चन करा, क्योंकि तब कॉन्शियस माइंड डाउन था, सोल ज़्यादा एक्टिव था, तो उन्होंने पूछा कि स्पीच पार्ट कहाँ पे है। तो उन्होंने सीधा अपना हाथ ले गए यहाँ पर कि यहाँ पे स्पीच पार्ट है, बट उनको नहीं पता था। बाद में जब उन्होंने नर्स से पूछा तो उन्होंने भी यही बताया था यहाँ पर है। तब उन्होंने जाना कि उन्होंने फिर बाद में सोल से बात करी तो उनको ये जाना कि सोल को सब कुछ पता है, क्योंकि वो एक ही लाइफ टाइम हो ना, उन्हें आगे कितने सारे लाइफ लिए होंगे, कितना कुछ सीखा होगा। जब हमारा कॉन्शियस माइंड बैठता है, जब कॉन्शियस माइंड नहीं काम करता तब हमारी सोल बाहर आती है। एंड उसके बाद ये कि मैं आपको बताना चाहूँगी, एक तो सोल और कॉन्शियस माइंड बहुत अलग है। जो हमारी एक बॉडी है उसमें एक होता है कॉन्शियस माइंड एंड एक है सोल। इन दोनों के बीच में होता है सबकॉन्शियस माइंड, जो एक वे है। ये यहाँ पे हम अभी जब भी हम बॉडी में होता है हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है और हमारा सोल अंदर होता है। हमारा सोल बॉडी में इसलिए आता है कि क्योंकि उसको लर्निंग चाहिए होती है, कर्मास को हील करने के लिए वो आता है अंदर। और जब कॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता होता, कॉन्शियस माइंड क्या होता है कि मनी या कुछ भी लाइक क्लोथ्स, वो इन सब चीज़ों पे अर्थ के हिसाब से थिंक करता है। दोनों की थिंकिंग डिफरेंट है। फिर हमें क्वेश्चन आ सकता है कि सोल में क्या इफेक्ट पड़ता है, सोल की इमोशनली अटैच होता है, सोल को क्यों क्या चाहिए होता है, जब वो डेथ में होता है तो सोल क्यों लगता है कि उसे नहीं जाना कर, तो सोल में क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आता है। जब हमारा कॉन्शियस माइंड ज़्यादा सोचता है, वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हमारे सोल नेचर में ऐड हो जाता है। लाइक कि फॉर एग्जांपल हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है सबको, जो हम ज़्यादा बोलते हैं तो वो मिलता करके हमने सुना होगा। तो
उसके बारे में फील करते हैं, वो सारा हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू सोल नेचर में ऐड होता है। और सोल का क्या है, सोल को तो फ्री होना है ना, ये सारे विशेष अगर सोल में गए, उसको उसे रिलीज करना है, उसको फ्री होके वापस गॉड में मिलना है, ये सारा उसका जर्नी है। तो उसको उसे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अगर उसे वो एक अलग सा स्टफ रिलीज करना है तो वो एक टाइप ऑफ स्टफ है जो उसको ज़रूरत नहीं है, अगर उसे रिलीज करना हो तो उसे एक तो उसे रिलीज करना ही होगा, उसके वजह से उसे उसको नीड को पूरा करना पड़ेगा। या तो अगर कॉन्शियस माइंड फुल हो गया और अगर उसने सबकॉन्शियस माइंड से उसे निकाल लिया, एक तो होता है फीलिंग बंद करना और लगा कि अब मुझे नहीं चाहिए, तो सबकॉन्शियस माइंड से जा सकता है। अगर फिर भी वो कॉन्शियस माइंड उसे चाहता है तो फिर सोल को उसकी पूर्ति करनी ही पड़ेगी, तभी वो विश उस सोल से रिलीज होता है। और अगर आप में से किसी को एक्सपीरियंस शेयर करना है कि जब आपने कभी सोल देखा या ऐसे फील करा, उसे महसूस करा हो। When my grandfather passed away a few years ago, I was not meditating at that time. I was still young. I would see him very often. मुझे बहुत बारी दिखते थे. Even before, when my grandfather, my Nana ji was leaving, that time also I knew that he was going. So I have met my close ones, at least. खुले आंखों से मुझे दिखता था. He used to come and sit by my bedside. वो बेड के पास बैठ के मैं पूछती भी थी, अब क्यों आए हो, आपको क्या चाहिए. तो रेपिटेड ड्रीम्स में भी दिखते थे कभी कभी, बट खुले आंखों से भी कभी कभी दिखते. और ऐसे एक्सपीरियंस आजकल मेरे साथ भी होता है, क्योंकि इस 7 जनवरी को मेरे नाना ने बॉडी छोड़ दिया. हम ये नहीं कह सकते मर चुके, क्योंकि अभी उनका लाइफ और एक है दूसरे साइड पे, अभी उनका लाइफ चल रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे मर चुके हैं. तो जब उन्होंने अपना बॉडी छोड़ा तो फरवरी को मैं जब मेडिटेशन कर रही थी तो मैंने उनको एक तो आंध्रा में देखा था और उनके साथ 3 स्पिरिचुअल मास्टर्स भी थे. हमारे साथ हमेशा हमारे साथ स्पिरिचुअल गाइड्स रहते हैं. हमें कभी अपने आप को एलोन नहीं फील करना चाहिए. जब भी हमारे पास प्रॉब्लम होता है ना, अपने आप से बात करा करो. थोड़े लोग तो करते ही प्लीज़ अ क्रेजी कि क्या अपने आप से बात कर रहा है, तो करा करो प्लीज़ हेल्प मी, ऐसे आप उनसे बात करो. ऐसे आपको नहीं पता, फिर भी आपको अगर उनसे अटैचमेंट बढ़ानी है, अटैचमेंट नॉट अटैचमेंट, आपको उनसे फ्रेंडशिप बढ़ानी है स्पिरिचुअल गाइड से, आप उनसे बात करा करो कि मुझे ना वो चाहिए या कुछ भी टाइप, लाइक मेरे को एग्ज़ाम में बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ हेल्प करो मुझे, या मुझे इंटरव्यू देना है, मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ भी हो ऐसे. तो आप उनसे बात करो, वो आपके साथ हमेशा रहते हैं हेल्प करने के लिए साथ में. वो आपको बिल्कुल चिल्ड्रन की तरह देखते हैं. तो उनके साथ और 3 स्पिरिचुअल गाइड्स थे. मेरे नाना के साथ जब मैं उनसे बात कर रही थी तो उन्होंने बोला, एक तो लग रहा था वो इमोशनली अटैच्ड है, क्योंकि वो बार बार नानी के बारे में या मम्मी पापा उन सबसे बार बार पूछ रहे थे. बाद में मैंने उन्हें समझाया कि उन्हें इमोशनली अटैच नहीं होना, क्योंकि उनको और एक लाइफ देखना है. ये एक लाइफ छोड़ना उनके पास, उनको और ग्रो करना है, तो उनको इस लाइफ से अटैच नहीं होना. उसके बाद वो चारों गए. और किसी और को एक्सपीरियंस शेयर करना है? ओके, फिर मैं आगे बोल रही हूँ. फिर और एक है कि एक तो होता है कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड सबको समझ आ गया? कोई डाउट है तो पूछ लो. ओके, एक तो स्टफ हम उसमें दे रहे हैं जिसको उसे पूरा करना पड़ता है, इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं. तो मेरे को तो लगता है कि हमें स्टफ अपने सोल को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए, बिकॉज वो उसे और सीखना भी है, हमें उसे सिखाना चाहिए. हम उसे प्रेशर दे रहे हैं. और तो सबकॉन्शियस माइंड कुछ अलग नहीं है, वो बस एक वे है जो इससे हमें सोल नेचर में ऐड होता है. मैं आपको हेवेंस के बारे में सिखाती हूँ. हेवन एक तो हमारा घर है, जैसे हम घर से स्कूल जाते हैं सीखने के लिए, ऐसा वो हमारा घर है. हाँ, ये सारा अर्थ जो है हमारा स्कूल है, यहाँ पे हम सीखने आए हैं. और यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं होता. हम जब सीखने आते हैं तो ये बॉडी परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो इसलिए हमें किसी से अटैच नहीं होना. ऊपर हम पूरा प्लान करके आते हैं, हमें नीचे क्या कब होना चाहिए सारा हम प्लान करके आते हैं. एक तो हेवेंस में 4 लेवल्स हैं. फर्स्ट लेवल में होता है कि वो जो सोल्स फर्स्ट लेवल में लिव करते हैं ना हेवेंस में, वो बहुत फियर में लिव करते हैं. उनको लगता है कि जब वो अर्थ में आता है उनको लगता है कि इनफ नहीं है हमारे लिए. वो हमेशा सेल्फिश टाइप होता है, हमें जज नहीं करना, बट ऐसे होते हैं
उसी स्टेज में स्टार्ट होते हैं कर्मा करना, बिकॉज वो सारे उनको थोड़ा वो रूड बिहेव करती है सबके साथ। ह्यूमंस को वो अलग देखते हैं, एनिमल्स को अलग देखते हैं और नेचर को अलग देखते हैं। वो ये नहीं सोचते सब एक है कर वो सबको एक अलग अलग देखते हैं। वो हर रिलीजन को अलग देखते हैं, वो हर पर्सन को अलग देखते हैं। वो सबको एक तरह नहीं देखते, उनको लगता है कि सब अलग है और तभी वो रूडली बात करते हैं। मीन्स उनको लगता है मैं एक इम्पॉर्टेंट हूँ, मेरे अलावा कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई भी ज़रूरत वाला ही नहीं है। मीन्स इस अर्थ में मेरे से इम्पॉर्टेंट कोई है ही नहीं कर, इसलिए वो सारा अपने आप को ले लेते हैं। तो बहुत फियर में रहते हैं कि ये खोना चाहे, ये मुझे चाहिए, मिलेगा या नहीं, ये पोजीशन खोना चाहिए करके हमेशा वो यही फियर में रहते हैं। इसलिए उनके लॉस कर्मास उनको स्टार्ट होते हैं आना। सेकेंड लेवल होता है वो थोड़ा ओपन होता है पर्सन के साथ, मतलब लगता है कि हाँ अनइम्पॉर्टेंट नहीं है ये पर्सन, बट मैं अच्छा हूँ, मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, बट ये ऐसे करके ये भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। और उनको लगता है कि सब में कुछ तो है जो मुझे और उनमें कुछ तो रिलेशन है करके। उनको ये नहीं लगता सब अलग अलग है, सब सेपरेट, हमको ये नहीं लगता। उनको लगता है कुछ रिलेशन है हम सब में, बट वो ये नहीं समझ पाते कि हम सब एक ही है कर तो तब भी सबको सेपरेट देखते हैं, बट उतना नहीं जितना फर्स्ट लेवल पे देखते हैं। और जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल में होता है सारा फोर्थ लेवल में वो होता है, क्लीनिंग होती है। एंड सेकंड लेवल होता है कि वो उनको सब कुछ अपने लिए चाहिए होता है, बट थोड़ा सा वो दूसरों के लिए भी रखते हैं कि चलो ठीक है इतना हम दे देंगे दूसरों के लिए। और फिर मेनली जो भी होता है वो सारा थर्ड लेवल है। थर्ड लेवल में वो गॉड को चाहने लगता है, बट हाँ गॉड को कैसे देखते हैं, पनिशमेंट देने वाला, या हमसे कोई सुपीरियर है जो हमें कंट्रोल करता है, बट ये नहीं देखते हम गॉड है कर वो सब लोग कर्मास बिल्ड करते हैं। ये जो भी 3 लेवल्स हैं, ये 3 थोड़े डाउन लेवल्स के कहते हैं। तो जब हम अर्थ पर आते हैं तो ये फर्स्ट के 2 लेवल्स इस अर्थ से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। वो जब उनका डेथ होता है वो बहुत एंग्री में होते हैं, मीन्स उनको लगता है कि ये मेन है यार, इसमें रहना है हमें, बट वो ये नहीं सकते, बट लिविंग तो हमारा ऊपर है कर उनको फिर मनाना पड़ता है। मैं आपको डेथ में एक एग्जांपल दूंगी जिसमें आपको इससे समझ आएगा। प्लस लाइक उनको बहुत फोर्थ लेवल होता है जो जहाँ पर जो लास्ट लेवल होता है हमारे अर्थ में। अगर आप सब लोग इस क्लास तक आए हो तो हम सब फोर्थ लेवल है, आपको ये समझना है, क्योंकि हम थर्ड लेवल पूरा रिलीजियस होता है। हमें ये नहीं लगता कि हम ओपन नहीं होते, हम एक बाउंड्री में आ जाते हैं, नहीं हमें इस बाउंड्री को नहीं करना, रिलीजन है तो रिलीजन है, रिलीजन में और बहुत रहते हैं। तो फोर्थ लेवल ओपन होके अगर हम इतना तक आते हैं, हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो हम सब लोग फोर्थ में ही हैं। और ये लेवल हमारे अर्थ में लास्ट होता है, क्योंकि फिफ्थ लेवल से हम पूरा लाइट बीइंग बन जाते हैं। हम पूरा का पूरा हम लाइट, बहुत उनका लाइट वो होता है वाइब्रेशन, कि वो अर्थ पे इतना हैवी वाइब्रेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए वो आते ही नहीं है। बहुत कम लोग आते हैं, लाइक जीसस, बुद्धा, बहुत कम लोग। एक्चुअली वो भी फोर्थ लेवल में आए थे, बट उन्होंने अर्थ पे फिफ्थ लेवल तक इवॉल्व हो। एक तो होता है इवॉल्वेशन, हम हेवन में भी कर सकते हैं, अर्थ में भी। और अगर हम यहाँ पर हैं तो हम सबको इवॉल्व अर्थ पे ही करना है, ये हमारा एम होना चाहिए, नॉट इन अदर लाइफ, इन दिस लाइफ हमें इवॉल्व करके रहना है। जैसे बुद्धा इवॉल्व हुए, सब लोग इवॉल्व होते हैं, तो हमें भी होना है। और जो भी फोर्थ लेवल में है वो थोड़ा डिमांडिंग टाइप होते हैं, मीन्स थोड़ा सा वो ज़्यादा हेल्प डिमांड करते हैं, तो वो डिमांडिंग होते हैं, वो ज़्यादा हेल्प चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। और वो बट उनमें ये नहीं होता कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ नहीं है कहकर। धीरे धीरे लाइफ टू लाइफ चेंजेस होते हैं हमारे नेचर में, सोल नेचर में, तो उनका डिमांड कम होता है। जैसे अब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, वो भी जैसे हम लोग स्पिरिचुअलिटी में आए हैं तो हमारा डिमांड्स कम हो जाते हैं। हमारा जो फर्स्ट लाइफ होगा और अभी का लाइफ होगा, दोनों में बहुत अंतर होगा। तो ऐसे धीरे धीरे हम इवॉल्व होते हैं, हम फिफ्थ लेवल में जाएंगे। फिफ्थ लेवल में होता है कि हम पूरा लाइट बन चुके होते हैं, हम लाइट बींग्स बन जाते हैं। सिक्स्थ होता है एक गेट वे, जैसे ये गेट है ना, ऐसे ही फिफ्थ और सेवेंथ के बीच में गेट है। सेवेंथ है गॉड 7, हम रिटायरमेंट हो गया हमारा रिटायरमेंट हो गया सारी जर्नी से, हम सीधा चले जाते हैं गॉड में। तो फिफ्थ
फिफ्थ में वो इसलिए रहते हैं क्योंकि वो वेटिंग, लाइक हम एयरपोर्ट में वेट करते हैं तो इससे वो वेटिंग है, क्योंकि हमारे लव्ड बींग्स अगर फोर्थ में है तो उनको आने के लिए हम वेट करते हैं कि हम सब एक साथ रिटायर होंगे, इसलिए वो वेट करते हैं फिफ्थ में, वरना वो जा सकते हैं सीधा सेवन्थ में जिसको जाना है तो जा सकते हैं, बट वो वेट करते हैं अपने लव्ड बींग्स के लिए। और अगला टॉपिक है सोल ट्रैवल। मैंने को नहीं बताया, सोल ट्रैवल होता है कि जैसे हम इस अर्थ पर आते हैं हम तो 100 ईयर्स तक हमें यहाँ पे रहना, एवरेज 50 ईयर्स भी हमें यहीं पे स्पेंड करना पड़ेगा इस अर्थ में, तो हमें एक सपोर्ट की ज़रूरत है जो गाइड करे कि हमें कैसे करना है, क्या करना है कर, और उस सपोर्ट के लिए हम सोल ट्रैवलिंग करते हैं। हम बार बार हेवेंस में जाते हैं, अपने स्पिरिचुअल गाइड से बात करते हैं कि मुझे हेल्प करो कि मेरे को किस वे में जाना है, मुझे थोड़ा वो बताओ कि मुझे सपोर्ट दो, मुझे ट्रैक पे रखो करके, इसलिए हम बार बार हम जाते हैं हेवेंस में, हम बात करते हैं उनसे, हम उनसे सीखते हैं। और सोल ट्रैवल ऐसे होता है, कभी कभी होता है कि जैसे हमारा अगर आप हम लोग पेरेंट्स हो और हमारे बच्चे सिक हो और हमने भेजा हो स्कूल, अगर वो बीमार हो हमने स्कूल भेजा हो, तो बार बार हमारा सोल वरी करेगा उनके बारे में, वो बार बार सोल 15 सेकेंड्स के लिए भी सोल ट्रैवल करके आ सकता है, उसकी स्पीड इतनी होती है, लाइट से ज़्यादा स्पीड होती है हमारे सोल की, तो जाता है, देखता है अपने बच्चों को और आ जाता है, इतना ज़्यादा उनकी स्पीड होती है। और हमारे पास थोड़े साइंस है कि सोल ट्रैवल कैसे कब हम करते हैं। नाइट में किसी को फ्लाइंग ड्रीम्स आती हैं, इसका मतलब हम सोल ट्रैवल करते हैं, जाते हैं। फ्लाइंग ड्रीम्स का मतलब कॉन्शियसली तब कभी सोल ट्रैवलिंग कर रहे हो, और कभी लगता हो कि जर्क्स मिलते हैं जब हम सो रहे होते हैं, जर्क आ जाता है और तब हम ओपन करते हैं अपने आइज, हम उठते हैं, बट विद इन फ्यू सेकेंड्स हम वापस हो जाते हैं। और थर्ड होता है हम उठते हैं, हमें हमारा पूरा मुंह सूख जाता है, हमारा हाथ हिल नहीं सकता, पूरा सुन हो जाता है, हम चाहते हैं कि हम बुलाएं किसी को, बट हमारे वॉइस नहीं आता हमारे अंदर से, हमारा हाथ नहीं हिलता और वापस हमें ऐसे सो जाना पड़ता है। और कभी कभी होता है कि कॉन्शियस सोल ट्रैवल से भी हो सकता है मेडिटेशन में, और दो हो सकता है कि दो और साइंस है जो आप दूसरों को बता सकते हो वो सोल ट्रैवलिंग कर रहे हैं। एक तो उनकी ब्रीथ बहुत अंदर और बाहर होगी, जैसे नहीं है, क्योंकि जब सोल नहीं है तो तब ब्रीथ बहुत शैलो होती है, शैलो ब्रीथिंग लेते हैं सब लोग, जैसे मैंने आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस में बताया था, सोल ना होने पर ऐसे ब्रीथिंग होती है। सेकेंड है कि वो उनका पूरा बॉडी स्टिल हो जाता है, उनको पेन्स कुछ नहीं फील करता, उनको कुछ भी सुनाई नहीं देता, इनपुट आउटपुट खत्म। ठीक है, तब आप कह सकते हो ही इज और शी इज सोल ट्रैवलिंग, उसका सोल अभी इस बॉडी में नहीं है। सोल ट्रैवल्स की साइन है। और हमारा सोल कब ट्रैवल करता है मैंने बता चुका है। और कभी कभी सोल ट्रैवल करता है जब उसे उस सिचुएशन को अवॉइड करना होता है, या कभी कभी कोई पेरेंट्स डांट रहे हो, उसको मन नहीं कर रहा हो तो चले जाएगा, अपने को स्पिरिचुअल गाइड से बात करके आ सकता है। टीचर कोई डांट रही हो तो गया, बाय हाय बाय बोल के आ गया जब टीचर की डांट खत्म हो जाएगी। ऐसे हमारा सोल बहुत नॉटी होता है तो ट्रैवल करता रहता है, जो भी सिचुएशन से अवॉइड करना होता है वो ट्रैवल करने चले जाता है। और सोल को कोई रोक नहीं सकता, सबसे बड़ी बात, हम हमारा कॉन्शियस माइंड रोक नहीं सकता, मत जाओ सोल अभी यहीं पे रहो, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम रोक नहीं सकते। कभी कभी एब्यूज़ होता है, जैसे फिजिकल एब्यूज़, मारते हैं, मेंटल एब्यूज़, कोई बुलिंग करता है, तब भी हमारा सोल चले जाता है। अगर आपको उस एब्यूज़ को रिकवर करना हो, अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो तो एब्यूज़ में हुआ क्या था, आपको कुछ याद नहीं आएगा क्योंकि सोल तो था ही नहीं, इनपुट तो खत्म, और हम खड़े होंगे ऐसे स्टैचू खत्म, हमें कुछ सुनाई तो दे रहा नहीं होगा, हमें कुछ भी रिकवरी बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पर, वापस उनको खुद दूसरे लोगों से पूछना पड़ता है क्योंकि इस बंदे को कुछ याद ही नहीं होगा। एंड हेवेंस का आपको मैं बता चुकी हूँ, हेवेंस हो चुका। देन बर्थ है जब हम आते हैं इस धरती पर फॉर लर्निंग। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स देती हूँ। एक तो है कि हम जब सोल को आने का मन होगा ना तभी सोल इस अर्थ पर आएगा। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था इकोबोडाइन ने कि वो एक हीलर थी तो साइकिक रीडर भी थी, तो इनका एक क्लाइंट उनकी फ्रेंड थी, उन्होंने उन्हें बुलाया था कि जब मेरा डिलीवरी होगा आप मेरे साथ आना।
एक क्या तो डिलीवरी बहुत मुश्किल हो रहा था, तो साइकिक एबिलिटीज़ की वजह से वो देख सकती थी कि वो सोल है कहाँ पर। तो उन्होंने जब देखा, साइकिक रीडिंग स्टार्ट करी, उनको उनका सोल दिखा कि ऐसे रिकॉर्ड्स है, लाइब्रेरी टाइप ऑफ हेवेंस में लाइब्रेरी है, वहाँ पे बुक्स पढ़ रहा है, और उन्हें बुलाया, आओ यहाँ पे, तुम्हारी मदर बहुत पेनफुल है, उनको आओ यहाँ पे लेबर हो ही नहीं रहा। तो उन्हें बोला हाँ आई नो, बट मैं बहुत सालों के बाद आ रहा, तो पहले मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन अपने में रखना पड़ेगा कि आके मैं थोड़ा काम कर सकूँ, प्लस मुझे थोड़ा नॉलेज करना पड़ेगा, बहुत सालों बाद आऊँगा, प्लस बहुत साल मुझे रहना भी पड़ेगा नीचे। प्लस दूसरी बात यह है कि उन्होंने बोला था जिसे मैंने अपने फादर की तरह चूज़ किया था, मेरी मदर ने उनको तो मैरिज ही नहीं करा, तो मुझे न्यू फादर के साथ एक तो मिंगलिंग होना पड़ेगा, उनके साथ अब मुझे देखना पड़ेगा उनके साथ मैं कौन से कर्मास बैलेंस कर सकता हूँ, उनके साथ मुझे कोई लेसन मिल सकता, तो मुझे सारे वापस प्लान करना पड़ेगा। काम तो अब मेरी मम्मा ने ही बढ़ाया है मेरे लिए, तो थोड़ा टाइम तो लगने वाला है। तो जब बाद में उन्होंने ऐसे ही देखा था, उन्होंने बताया था कि पर्सनालिटी उनकी बहुत अच्छी है और वो बड़े होकर अच्छी पर्सनालिटी के होंगे, तो बाद में भी फ्यूचर में उन्होंने यही रिजल्ट देखा था। उसके बाद टाइमिंग तो मैंने आपको बता चुकी, क्योंकि वो सोल को कोई ये नहीं कह सकते आ जाओ। हम आजकल होता है कि 9 मंथ में बहुत मदर्स को बहुत प्रॉब्लम होता है चलने में, वो ये, क्योंकि मेरी मदर को मैंने खुद देखा था, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हम थोड़े बड़े रिलीजन्स पीपल कहते हैं कि वो करने से होता है, हॉट बात लेने से लेबर जल्दी हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, सोल की मर्जी है। सोल को अगर जल्दी आना तो जल्दी भी आ जाएगा। मेरा भाई जल्दी आया है, उसका जुलाई का टाइम था, जून में ही आ गया। और उसे लेट आना हो तो लेट भी आ सकते हैं, मैं लेट आई हूँ। तो सबका सोल अपने आप खुद आता है, हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। तो आगे और बताना है कि ऑरेगन ने एग्जाम्पल दिया था, एक तो हमें प्रॉब्लम होती है एबॉर्शन, इन्फेंट डेथ, इन सब से भी लगता है कि क्यों हुआ ये सब कुछ, और मिसकैरेज, इन सब के थोड़े रीजंस हैं। एक तो है कि सोल के लिए राइट टाइम नहीं था, पहले सोल ने चूज़ करा, फिर उसे लगा कि नहीं अभी मेरे को नहीं सीखना, मैं बाद में आऊँगा, तो वो उससे बॉडी को छोड़ देता है, तो तब भी होता है मिसकैरेज या कोई भी से प्रॉब्लम, इनमें से अबॉर्शन करना पड़ता है। थोड़ा वो ऐसे करता है कि ऐसे माहौल क्रिएट करता है कि मदर को अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, क्योंकि सोल को भी नहीं आना। या सेकंड हो सकता है कि मदर के लिए सही टाइम नहीं है, तब भी ये होता है सब कुछ। थर्ड है कि मदर का कार्मिक वो बैलेंस करना है, मदर को अभी कर्मा से कुछ सीखना, फीलिंग लाकर उनको कुछ पेन फील होना है, क्योंकि सब कुछ होता है तब मदर को एक पेन, एक टाइप ऑफ स्टेट में जाती है जो पेनफुल होता है, तो उस माँ को ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना, उसका कर्मा का एक रोल है, वो प्लान करके आए थे, जो बाकी सारे वो सारा प्लान नहीं होता, ये कर्मास वाला प्लान होगा। और थर्ड हो सकता है ये तो उस वूम में कुछ गड़बड़ी हो, इसमें फिर सोल्स का कुछ गलत नहीं होता, बट उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरा होगा कि बॉडी तो बन गई बट किसी सोल ने उसे चूज ही नहीं करा, तो फिर उस बॉडी का नो यूज़ था, तो इसलिए वो ख़त्म होना ही था। तो ऐसे थोड़े रीजंस हैं, इसलिए वो ऐसे सब कुछ होता है। एंड दूसरा मैं आपको लास्ट एग्जांपल दे रही हूँ इस चैप्टर पे, कि एक उनकी फ्रेंड थी वॉल, उनका निकनेम वॉल था, और फिर क्या हुआ कि उनका लेबर भी बहुत मुश्किल हो रहा था, और एट ए टाइम की वॉल की जो ग्रैंड मदर थी वो आई, उन्होंने बताया कि साइकिकली कि वॉल को अपना हार्ट ओपन करना है, जो सोल आ रहा है उसके लिए हार्ट ओपन करना है। हार्ट ओपन करना बहुत मेन होता है, बेबी को रिसीव करना है, क्योंकि ये पूरा हमारे लिए नया है, उस बेबी को रिसीव करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो वो कर नहीं रही थी, तो उनको थोड़ा मुश्किल लगा। जब उन्होंने बोला कि वो थोड़ी डरी हुई थी कि इट्स समथिंग न्यू कर, तो उन्होंने बोला कि नहीं, उसको पहले तो हार्ट ओपन करवाना पड़ेगा, जब वो उनको अच्छे से ग्रीट करेंगी आ सकते हो तभी वो सोल आएगा। तो ऐसे हुआ, तो उनका लेबर हो गया। बाद में अचानक से उन्होंने बोला कि सोल्स आते हैं ऐसे। एंड नेक्स्ट बोलना है मुझे तो लाइफ, जो स्कूलिंग है, लाइफ में मेन है कि लाइफ प्लान्स होते हैं, लाइफ लेसन्स हमें सीखने आते हैं। लाइफ लेसन हो सकता है कि अनकंडीशनल लव, जो सोल सीखने आता है, अनकंडीशनल लव देना और लेना या दोनों।
या करेज, एम्पथी, या कॉन्शियसनेस डेवलप करना पूरा प्लानट का, या ग्रुप कॉन्शियस स्टेट डेवलप करना, या ऐसे बहुत सारे सोल लेसन्स है। 21 से भी ज़्यादा सोल लेसन्स है, तो ये सारे उनको सीखने के लिए आना पड़ता है। बट इन थोड़े सोल लेसन्स के में ही उनको इतना सारा टाइम लगता है, क्योंकि उनको सारा स्टफ भी तो भरना होता है, उनको क्लीन करने के लिए वापस लेना है। कॉन्शियस माइंड थोड़ा ना चुप रहेगा, उनको तो भरना है, तो क्लीन करने के लिए उसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमें, वरना सोल के लिए सब कुछ ईजी हो जाता। फिर उसके बाद में आपको इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम सीख सकते हैं। एक तो था कि विक्टिम वॉर, एक जॉन नाम का एक लड़का था जिनको वॉर से बहुत डर लगता था। जो वॉर में वो मतलब उस टाइम पे ऐसे था कि वॉर्स में सब लोग यंग लोग जाते थे, लड़ते थे, बट उनको जाने का बिल्कुल मन नहीं करता था, मीन्स उनको डर लगता था वॉर से। तो उन्होंने अपना स्टेट ही कंट्री चेंज कर लिया वॉर्स को अवॉइड करने के लिए। फिर उनको लगा कि 2-3 लोगों ने उन्हें बोला कि तुम इतने डरपोक हो कि तुम वॉर से बच के जा रहे हो, ऐसे क्या है, तुम्हें कंट्रीज़ के लिए अपना काम नहीं करना। फिर साइकिक रीडिंग के लिए आए कि मुझे ये सब कुछ होता क्यों है, तो उन्होंने बोला कि साइकिकली देखा तो पास्ट लाइफ में वो 2 बार उनने अपना बॉडी छोड़ दिया था वॉर्स में लड़ते हुए। तो सोल बहुत फेडअप था कि नहीं, अब वॉर में मुझे वापस एक यंग बॉडी को नहीं छोड़ना, मुझे और इसमें सीख सकता हूँ। इसलिए उसने लाइफ टाइम में प्लान नहीं था कि मुझे वॉर नहीं लड़ना करके, इसलिए तो जॉन फिर रिलीफ हुआ, यस चलो ठीक है, फिर नहीं लड़ा तब ठीक है। एंड देन होमोसेक्सुअलिटी ये आता है, इसमें 2 एग्जांपल्स है, क्लिफ एंड हॉल। क्लिफ का था कि जब उनको साइकिक रीडिंग हुआ, उनको पहले लगता था गॉड ने मुझे पनिश करा है, मैंने कोई गंदा करा है तो मुझे गॉड ने पनिश करा, बट ऐसे नहीं था उनका। उनने बहुत सारे लाइफ फीमेल बॉडी में लिए थे, अब उनको मेल बॉडी में लेना था, तो वो पूरा चेंज होना बहुत मुश्किल था उनके लिए। तो उन दोनों के बीच में स्विचिंग के बीच में था होमोसेक्सुअलिटी, तो उनको उसे एक्सपीरियंस करने के लिए लेना पड़ा उस बॉडी को। तो हमें कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए, आपको सेकेंड एक्सपीरियंस में पता चलेगा। सेकेंड था हॉल, जो बहुत जजमेंटल थे, वो बहुत क्रिटिसाइज करते थे कि देखो इन्हें पास्ट लाइफ में देखो ये कैसे है कर कि मीन्स ये इतना गंदा है करके, ऐसे थोड़ा जज करते थे। तो उनको उसे हील करने के लिए, जजमेंटल मूड को हील करने के लिए उनको आना पड़ा वापस, कि उनको हील करना है, इसलिए उनको हॉल को वापस आना पड़ा ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना के लिए। तो इससे तो मुझे जैसे पता चला किसी चीज़ को भी जज नहीं करना। एंड उसके बाद है फियर ऑफ एनक्लोज्ड स्पेसेस और डार्कनेस। इसमें एक सहारा है, एक लड़की है जिसको बहुत डर लगता था, मीन्स लाइट ऑफ करके सो नहीं सकती थी, लाइट ऑफ करके डोर क्लोज करके सो नहीं सकती थी, उसको पूरा ऑन चाहिए होता था, सबूरी उनको रूम हाउस की लाइट चला के सो रही थी। फिर उनको बहुत लगा कि क्या है, मतलब मेरे को क्या है हो रहा है, मैं ऐसे क्यों डरती हूँ इतनी ज़्यादा, वो डार्कनेस में जा नहीं सकती थी। तो उन्होंने फिर पूछा, वो गए साइकिक रीडिंग के लिए। एक्चुअली हमारे इंडिया में साइकिक रीडिंग्स कॉमन नहीं है, बट बाहर इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है साइकिक एबिलिटी, साइकिक रीडिंग, कहीं ना कहीं तो मिलते हैं। जैसे यहाँ पे हम मुनि को देखते हैं ना, वहाँ पे साइकिक लोगों को देखते हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम होने पर उनके पास जाते हैं लोग। तो ये गई थी, तो उन्होंने देखा था उनके पास्ट लाइफ में वो एक इजिप्ट की लड़का था, उन्होंने लड़की की बॉडी में लिया हुआ था उस टाइम, और उनको किसी और लोगों को बचाने के लिए उनको ब्लेम किया गया, उनको अर्थ के अंदर जिंदा दबा दिया गया, ऊपर बंद कर दिया गया। उस टाइम पूरा डार्क था अर्थ के अंदर और पूरा बंद था, उनको सांस भी नहीं ली जाती, तो ऐसे ही उनका डेथ हुआ। तो उस एक्सपीरियंस को उनको इतना इफेक्ट पड़ा कि उनको वापस वो इमोशन जो सब कॉन्शियस माइंड से सोल नेचर में ऐड हो गया, और इसलिए वो सोल नेचर में अभी उनको ऐसे फील होता है। और इसका उन्होंने ये बताया था कि एक तो उनको फील करो और गॉड से बोलो प्लीज़ मुझे सारा निकालो कर। और जब ये हीलिंग उनका हो रहा था, वो जब ऐसे गॉड से पूछती थी, बहुत टाइम ऐसे लगता था कि उनसे सांस नहीं लिया जा रहा, क्योंकि उनको बोला गया था इमेजिन करो कि तुम ऐसे अंदर हो
और पूरे उस स्टेट में चले जाओ जिसे तुम फील कर रहे हो। गॉड से उस टाइम पे बोलो प्लीज़ ये सारी इमोशंस मेरे से ले लो, मुझे नहीं चाहिए, रिलीज़ कर दो इन सबको। तो उन्होंने जब ये करती थी तो उस स्टेट में जाने की वजह से उनको ऐसे लगता था कि वो ब्रीथ नहीं कर पा रही। 2-3 बार इकोपोडाइन ने बोला कि उनको लगता था कि एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा और डर लगता था उन्हें। तो फिर उसके बाद है फियर ऑफ फायर। फायर से अब भी थोड़े लोगों को डर होता है। बचपन में मेरे को भी थोड़ा सा डर था फायर से, अब भी मुझे थोड़ा सा लगता है, बट फिर भी मुझे मज़ा आता फायर से खेलने में। फायर में उनको बचपन से उनको इतना बहुत ज़्यादा डर लगता था। एक तो उनको फायर ऑन करने में भी डर लगता था उनको। जब भी वो सोती थी उनको उठ के बार 10 बार तो नाइट उठती थी और देखती थी स्मोक की स्मेल तो नहीं आ रही, स्मोक कहीं है तो नहीं, बार बार देखना पड़ा। जहाँ पे उनका घर में स्मोक डिटेक्टर था। फिर जब वो साइकिल रीडिंग के लिए आई तो उनको पता चला पिछले जन्म में वो एक फार्मर थी। उनका 5 साल का बेटा जो था, उन्होंने अपने मैचेस करते हुए अपना पूरा फार्म हाउस उनका जला दिया, पूरा हाउस जला दिया, फार्म हाउस जला दिया और अपने आप को भी किल कर दिया। ये तो उनका लाइफ प्लान होगा उस लड़के का, बट फार्मर ने क्या करा, इमोशंस बढ़ लिए। एक तो अपने सन के लॉस से, हाउस के लॉस से, बिजनेस के लॉस से, सबने अपने इमोशंस बढ़ लिए, उनको वापस लेने आ गया। कॉन्शियस माइंड सोल को वापस परेशान कर दिया, उनको वापस पूरा करने आया। फिर इसकी वजह से उनको लगा, और जो पहले का सन था उनको भी तो क्लीन करना होगा ना, जब वो उनका भी कॉन्शियस माइंड थोड़ा ना चुप रह सकता है, तो उनको भी आना पड़ा। और जो ली किया प्रेजेंट मोमेंट में, उनको जो उनका बॉयफ्रेंड था ना, वो लड़का था। तो जब से वो लाइफ में इनके आया है तब से उनका एक फियर ज़्यादा बढ़ गया। जब भी वो साथ में थे उनको लगता था कि ये जला ना दे कुछ, उनको लगता था ऐसे, बट उनको नहीं पता ये क्यों जलाएंगे, बड़ा है। और जब उन्हें इस बात उन्हें बताई थी ना, तो उन्होंने बोला हाँ, मैं जब 5 साल का था तब मैंने भी एक फैमिली हाउस जला दिया था, छोटा वाला टॉय फैमिली हाउस जला दिया था, और मुझे भी फायर स्टार्ट करने में बहुत मुश्किल हुई थी। नहीं बताया। तो उसके बाद सबकी हीलिंग होती है वहाँ पे, उन्होंने हीलिंग करी। वो सब में मेनली होता है कि एक्सपीरियंस वो बार बार हमें फील करना है कि वो जल रहा है, और वो सारा लॉस फील करके एक पेपर पे लिखो। जैसे अभी हमें कोई फियर है, एक तो उस फियर को बहुत ज़्यादा करो, सारा फील करते हुए उसे लिखना स्टार्ट करो। तब तक लिखो जब तक आपके सारा इमोशन मतलब चले नहीं जाता, तो भी हम हील कर सकते हैं खुद। तो नेक्स्ट है फियर ऑफ प्रेगनेंसी। उनका नाम मॉली था, जिनको बहुत डर लगता था प्रेगनेंसी से। उनको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी फियर कि उन्होंने तो अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए। उन्होंने बोला डिवोर्स ले लो क्योंकि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, और हस्बैंड कहता था कि आई वॉन्ट चिल्ड्रन। तो साइकिल रीडिंग के लिए आई, उन्होंने बोला कि ये होता क्यों है, मुझे क्यों नहीं चाहिए, मुझे बहुत डर लगता है प्रेगनेंसी से। तो जब उन्होंने बताया, देखा, तो पिछले जन्म में चाइल्ड को बर्थ देते हुए मर गई थी, उन्होंने अपना बॉडी छोड़ दिया था। इसलिए उस फियर की वजह से, उस एक डर की वजह से, उस एक्सपीरियंस की वजह से उनके सोल नेचर में बैठ गया कि प्रेगनेंसी इज समथिंग लाइक मुझे किल कर देगा वापस, बहुत गंदा है। उसके वजह से उनको ऐसे लगता था। और जब ये भी सेम उनको हीलिंग हुआ कि उनको पूरा बोला कि फील करो सब कुछ और फिर लिखना स्टार्ट करो। लिखने से होता है कि हमारे जो अंदर का सारा इमोशन है उस पेपर पे आ जाता है, और उस पेपर को फेंक देना, वरना इमोशन हम वापस ले सकते हैं उस पेपर से। सारा रिटर्न करो, क्या क्या आपको लगता है, मतलब क्या क्या आपको डर लगता है। जैसे फियर ऑफ फायर में स्मोक्स देखते हो, स्मोक की फीलिंग होती है, या प्रेगनेंसी में मरते हुए आपको कैसे फील करते हो, चाइल्ड को बर्थ देते हुए, या रिलेशनशिप। ये बहुत अच्छा है। इसमें कैरन थी जो उनको बहुत ज़्यादा बैक पेन होता था, बहुत ज़्यादा, और वो ज़्यादा तब हुआ कि जब उनकी लाइफ में फियांसी जब उनकी हो रही थी ना, फियांसी के साथ बात हो रही थी मैरिज के लिए, तब उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख हुई। फिर उनने बोला साइकिल रीडिंग के लिए गई, तो ज़्यादा पेन के साथ कैसे हो सकते हैं, सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, इतना ज़्यादा पेन था। तो उनको जाना पड़ा साइकिल रीडिंग के लिए। तो उन्होंने देखा पिछले जन्म में 2 मैन लड़ रहे थे, ये और इनकी फियांसी दोनों लड़ रहे थे बैटल फील्ड में। तो उनकी फियांसी ने क्या करा कि पीछे से आकर उनके बैक में स्वॉर्ड को उनको मारा ऐसे, तब उनको पेन आया। और प्लस लड़ाई इसलिए हो रही थी क्योंकि लव ऑफ वन वुमेन,
और जो फियांसी के प्रीवियस बर्थ प्रीवियस मैरिज की जो लड़की थी, उनकी डॉटर थी ना, वो थी लव वुमेन, इसके लिए वो पास्ट लाइफ में लड़ रहे थे। और कैरन को ये बात थोड़ी सच लगी, क्योंकि इस लाइफ में वो जब उन दोनों के बीच में मोस्टली लड़ाई तब होता है जब भी वो उस लड़की की वजह से मोस्टली लड़ाई होती है, आर्ग्यूमेंट। सेकेंड ये था कि जब भी वो फियांसीज के उनके अराउंड होता है, उनको हमेशा अपना बैग देखना पड़ता था कि कुछ हो तो नहीं रहा, बट उनको नहीं पता था कि होता, मैं देखती हूँ रिव्यू कर। तो उन्होंने बोला कि मुझे दो लगता है। थर्ड बाद में एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, जो सब बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन हो रहा है। एक तो हमें कभी जज नहीं करना चाहिए, वरना अगले टाइम में हमें अल्कोहलिक बनना पड़ता है। जजमेंट बहुत गंदा होता है, वरना हमें एक्सपीरियंस करना पड़ता है। एक्चुअली इस बुक में तो ये पता चला सुसाइड को भी जज नहीं करना चाहिए। सुसाइड भी कभी कभी प्लान आ जाते हैं, जज किया, हीलिंग के लिए प्लान जाओ, सुसाइड करो इसके बाद। तो जज तो मत करो। सेकंड है कि कभी कभी हमें एक फीलिंग होती है, बैड फीलिंग, मीन्स कोई भी ग्रीफ फीलिंग टाइप, लॉस, कुछ भी हो, गिल्ट, ग्रीफ, लॉस, कुछ भी फीलिंग हो जिसे हील करना हो, और उस कर्मा को उसको हील करने के लिए कोई मिल नहीं रहा, नीचे ढूंढना पड़ता है पहले। तो इस फैमिली में कोई है क्या, मैं इससे बैलेंस कर सकूँ, कोई ना हो, तब वो अल्कोहलिक चूज़ करते हैं, क्योंकि अल्कोहलिक होने से उनके अंदर से एक इमोशन पैदा होता है। थोड़े दिन बाद वो इमोशनली भी बहुत वीक हो जाएंगे। जब इमोशनली वीक हो जाते हैं तो गॉड याद आता ही जाता है हमें। उसी टाइम पे तो गॉड याद आता है, जब हम पेपर के टाइम कुछ याद ना रहो, गॉड याद आता है। कुछ प्रॉब्लम में सोल्यूशन ना मिले, गॉड याद आता है। मोस्टली तो ऐसे ही गॉड याद आते हैं, तो फिर उस टाइम पे गॉड तो याद आएंगे ही। तब उनको वापस आना पड़ेगा, आते हैं वो गॉड के वे में आते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी के वे में आते हैं। इसलिए हम ये भी प्लान होता है। और कभी कभी तो होता है कि हम बस ऐसे ही लेसन सीखने के लिए आते हैं, एक्सपीरियंस करने के लिए ये होता कैसे है कर। या दूसरे टाइम हो सकता है कि आपको नॉर्मल ये सब कोई प्लान नहीं है, ये वाला आपने अपनी लाइफ से परेशान हो चुके हो, इसलिए आप किसी भी चीज़ से एडिक्ट हो चुके हो, बट ये हमारा प्लान नहीं होता। दोनों में ये फ़र्क होता है, जो हमारा प्लान है कि प्लान नहीं है, जो प्लान वाला होता है ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाता है, उसमें कोई रीज़न नहीं होता स्टार्ट करने का। और इसमें होता है पूरा हम रीज़न से स्टार्ट करते हैं, उसका मतलब हम प्लान नहीं है, हमने इस अर्थ के कॉन्शियस माइंड में स्टार्ट करा है। अगर प्लान तो सोल स्टार्ट करता है, वरना कॉन्शियस माइंड करता है। सोल का भी हम कॉन्शियसली सोल के बारे में नहीं सोच सकते, इसलिए कोई रीज़न नहीं होता सोल के पास। होता है वैसे, बट हमें नहीं फील करते कॉन्शियस माइंड के साथ। तो अभी हम प्रेजेंट में, तो कॉन्शियस माइंड तो फील करता ही है, इसलिए रीज़न होता है। तो हमें कभी कॉन्शियस माइंड को मत ही फॉलो कर तो अच्छा होता है। सोल को, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। इंट्यूशन इज सोल, गॉड जो अंदर से एक वॉइस देता है। एंड उसके बाद है एडिक्शन में। मैं आपको और एक बताना चाहती हूँ कि जब हम एक चीज़ से एडिक्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड की वजह से एडिक्ट होते हैं किसी चीज़ से, हमें बार बार उस एडिक्शन को लेके आना पड़ेगा उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि हम ऊपर जाके तो उस साइकिल को ब्रेक नहीं कर सकते। हमें नीचे आके उस एडिक्शन में आके हमें उसे ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए हमें वापस आना पड़ता है, वापस करते हैं अल्कोहलिक की तरह कि ब्रेक करें। और दूसरा होगा को डिपेंडेंसी। मैं आपको इसमें बताती हूँ, जब हम अल्कोहलिक करते हैं तो हम इतना ज़्यादा कोई डिपेंडेंसी हो जाती है हमें दूसरों पर, हम दूसरों पर इतने ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। तो जो को डिपेंडेंसी है ये भी नहीं होना चाहिए, बट ऐसे जज भी नहीं करना, ठीक है। तो ये भी नहीं होना चाहिए वैसे, क्योंकि यू शुड बी इंडिपेंडेंट। आपको ये तब होता है जब किसी को लगता है कि सेल्फ लॉस लगता है, तो लगता है कि मैं हूँ ही नहीं। सेल्फ लॉस होता है कि कभी कभी सोल लॉस भी होता है। सोल लॉस जैसे कि हमारे पहले के कोई मेंबर हो या कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ, जैसे मैंने आपको बताया एब्यूज़, मीन्स किसी ने आपको बहुत ज़ोर से मारा और उस टाइम पे आपका सोल गया और उस पार्ट ऑफ सोल को आने का मन ना करे, तो वो सोल वहीं पे रहता है, अब बाकी का सोल आ जाता है हमारे में। तो उस टाइम में भी सोल लॉस होता है। सोल लॉस में हमें लगता है कि कभी हम पूरा नहीं फील करते, बट लगता है कोई पार्ट हमारा मिसिंग है। और उन्होंने इको बटन ने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था
उनके साथ गया, वहाँ अपना लाइफ वहाँ पे सेटल कर लिया उसने। अदर साइड वो लिव कर रहा है अपने ग्रैंडफादर के साथ। बेचारी खुद परेशान हो रही है क्योंकि उनको तो पूरा को कभी लगता नहीं होगा। छोटे छोटे बात में डिप्रेशन में चले जाती है, छोटे छोटे बातों में डिप्रेशन में चली जाती है क्योंकि उनका पूरा सोल तो है नहीं। उनको लगता था सेल्फ लॉस, तो सेल्फ लॉस ऐसे भी होता है। सेल्फ लॉस के वजह से हम को डिपेंडेंसी आती है। तो अगर आपको नॉर्मल सेल्फ लॉस को लगता है कि हमें सोल लॉस को लाना है, वापस अपने सोल बैक, तो आपको को डिपेंडेंसी को हटाना पड़ेगा। तो जब आपने वो ब्रेक कर दिया तो आपको सोल आ जाता है। तो को डिपेंडेंसी को ब्रेक करना भी बहुत बड़ी बात होती है। एंड देन मैं आपको बताना चाहूँगी डेथ पे आएगा। डेथ होता है तो सोल और कॉन्शियस माइंड दो अलग है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये दोनों अलग है, कॉन्शियस माइंड और सोल। तो एक एग्जांपल है, दो एग्जांपल्स हैं। एक तो है कि रैंडी एक लड़की है जिनको कैंसर हुआ था और वो उनको लगता था कि वो अब मर जाएंगी और वो बहुत सैड हो गई और उनको लाइफ रीडिंग के लिए आना पड़ा कि मुझे हील करो। जब इको बोडाइन ने उनके सोल से बात कर दी, उनके सोल ने बोला मैं थोड़े दिनों में इस बॉडी को छोड़ने वाली हूँ, तो प्लीज़ ये बात मेरे कॉन्शियस माइंड को मत बताना। मेरे पास बहुत सारे प्लान्स हैं, मुझे शॉपिंग करने जाना है, मुझे स्प्रिंग के लिए गार्डन बनाना है, पूरा गार्डन को देखना है, मुझे सर्वल फ्रेंड्स से मीटिंग करनी है। अगर मेरी बॉडी को भी पता चल गया ना कि अभी वो मरने वाला है, बॉडी छोड़ने वाला है, मैं बॉडी छोड़ने वाली, तो पूरा नाराज़ जाएगा और इसमें से मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा। प्लीज़ मत बताना। मीन्स इससे मेरे को ये समझ आया कि सोल और कॉन्शियस माइंड कितना अलग है। हम जो सोचते हैं वो जनरल में सोल भी ऐसे सोचता है, सोल कितना अलग है बिल्कुल। तो हमेशा कुछ भी आपको होता है ना, लाइक एक्सीडेंट, कभी आपने उसे ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ ये क्या हुआ। अभी उस टाइम सोल कितना अलग सोचता है। सोल ने अपनी ग्रोथ के लिए लाया। हम कौन है? हम बॉडी में कॉन्शियस माइंड हम सोच रहे हैं कि हम ये नहीं कह, हम तो सोल है, बट हमारा कॉन्शियस माइंड के थ्रू अगर हम सोचेंगे तो हमें सोचेंगे कि कॉन्शियस माइंड क्या है, सोल के लिए, ये सोल के लिए ज़रूरी था। तो मोस्टली टाइम ये सोचा करो कि सोल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो कुछ भी गलत नहीं है, नथिंग इज़ रॉन्ग। एंड इसमें दूसरे थे कि मार्टिन, जिन्हों को क्रिसमस बहुत अच्छा एंजॉय करना था, इसलिए उनके सोल ने बोला कि इन्हें मत बताना वरना मेरा क्रिसमस तो ये वाला गया, मुझे वाला बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है ताकि मैं इस क्रिसमस को मैं याद रखूँ। मेरे ये लास्ट क्रिसमस है सब फैमिली मेम्बर्स के साथ। आई शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत अच्छे से करना है कि मैं जाकर भी थोड़ा याद रखूँ करकर। और उसके बाद न्यू फ्रेंड, ये मैं आपको इसमें मैंने बताया था कि यंग सोल्स कैसे सोचते हैं, यंग सोल्स कितना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं बॉडी से। ये एक लड़की थी आनी, उनको वो जब डेथ था तो उन्होंने जब सोल से बात करा तो इसमें बहुत एंग्री था, बहुत ज़्यादा, कि मेरे को क्यों जाना है, मेरा इतना यंग एज है, इतनी अच्छी फैमिली चल रही है, तो मैं क्यों जाना है, मुझे नहीं जाने का मन कर रहा कर। तो उन्होंने समझाया इको बोडाइन ने, पहले तो उनका गुस्सा निकालना है, सोल का जितना भी, किसी और को बता नहीं सकती ना, अभी स्पिरिट गाइड को बता सकते हैं बट इस ह्यूमन लाइफ में किसी को नहीं बता सकते। तो उनको पहले गुस्सा निकलवाना पड़ेगा। सारे जब उन्होंने निकाला तो उन्होंने समझाया वहाँ पे तुम्हारे फ्रेंड्स मिलेंगे, तुम वहाँ पे ज़्यादा खुश रह सकती हो। फिर जब उन्होंने सेकेंड टाइम उनको हीलिंग करने गई तो वो सोल बहुत डिफरेंट हो, वो बहुत खुश थी। जब उन्होंने पूछा कि अब कैसा है तुम्हारा